1 मार्च को देश के 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 45 साल से ऊपर वाले वैसे लोगों को भी टीका लगा दिया जाएगा, जिनमें आपको बता दें मॉर्बिडिटीज। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने आज इसकी घोषणा करते हुए यह भी साफ किया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त में होगा, और जबकि प्राइवेट सेंटर या अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे दिल्ली से। हमारे साथ संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पास ही आना चाहेंगे। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के दूसरे फेज को देखा जा रहा है, फिलहाल अब टीकाकरण जो है वो भी एक बड़े स्तर पर लगातार जारी है। 1 मार्च से दूसरे फेज की शुरुआत होगी। ऐसे में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो लोग टीका की श्रेणी में आते हैं दूसरे फेज में, उनको किस तरह से सूचना पहुंचाई जा रही है? देखिए दीप्ति, जिस तरीके से क्योंकि कोरोना को लेकर जिससे सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है 16 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका दूसरा फेज भी हो चुका था। अब दूसरे चरण का जो शुरुआत है वो 1 मार्च से होगी और इसकी शुरुआत के लिए जिस तरीके से, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले ही एक जो उनका आंकड़ा है वो पूरी तरीके से जो डाटा है हर राज्य की तरफ से, जितने भी राज्य हैं वहां से पूरा कलेक्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ जो 45 साल से के उम्र के जो व्यक्ति होंगे, जो बीमार से संक्रमण से जूझ रहे होंगे, उनको ये टीका लगाया जाएगा। और साथ ही साथ 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जो लोग आ जाएंगे, वो महिलाएं हो या पुरुष हो, उन सभी लोगों को जो टीका है वो लगाया जाएगा। 1 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं दीप्ति, तो 10,000 जो है सरकारी केंद्र बनाए गए, साथ ही साथ 20,000 केंद्र ऐसे जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जो लोग टीका लगवाने जाएंगे तो उनको उसके लिए मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर ये जो टीका है वो फ्री लगाया जाएगा, क्योंकि भारत की बनी हुई वैक्सीन है, कोवैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया कि 1 मार्च से जो दूसरे चरण का जो टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लोगों का जो पूरा नंबर है, डाटा है, वो यहां अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली सरकार ने पहले ही जितने भी उनकी डिस्पेंसरी थी दिल्ली सरकार की, वहां पर बुला के जितने भी अलग अलग जो उनके वॉलंटियर थे उन्होंने पूरा डाटा जो है वो इकट्ठा कर रखा है। और इसी दौरान अब जो जिस तरीके से, क्योंकि इसकी घोषणा हो चुकी है, तो 1 तारीख से जो टीकाकरण दूसरे चरण का है वो लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवानी का रुख करेंगे। शिवानी, गुरुग्राम में किस तरह से, किस स्तर पर टीकाकरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि अगर प्राइवेट अस्पताल में टीकाकरण होता है तो उसके लिए शुल्क देना होगा, पैसे का भुगतान करना होगा। उसकी क्या राशि हो सकती है? क्या कोई राशि आवंटित करने के लिए कोई एक निश्चित धनराशि बनाई गई कि कितना भुगतान करना होगा? बिल्कुल दीदी, जिस तरीके से लगातार 16 जनवरी से लेकर अब तक जो है ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और अब आम जनता के लिए, यानी कि बुजुर्ग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि क्या ऐसी कोई धनराशि बनाई गई जाएगी जिससे कि लोगों को ये सुनिश्चित हो सके कि ये टीकाकरण अभियान जो है, ये टीकाकरण है वो कितने रुपए का है, तो अभी तक जो ऐसी कोई भी जो जानकारी है वो अभी तक हम तक नहीं पहुंची है कि ये टीकाकरण जो है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप लगवाने जाएंगे तो कितने रुपए का लगेगा या इसका जो कॉस्ट है वो क्या है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी थे उनको ये टीकाकरण किया गया, फिर सुरक्षा कर्मियों को किया गया, फिर नगर निगम के कर्मचारियों को किया गया, और अब जब 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो टीकाकरण किया जा रहा है कि उनकी कॉस्ट क्या है, ये अभी तक की तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले चरण का टीकाकरण बेहद सफल रहा है, दूसरे चरण का जो टीकाकरण है, यानी कि जो पुलिस कर्मी को लगाया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया, वो बेहद सफल रहा है। उसके बाद जब 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, यानी कि बुजुर्ग जो बुजुर्ग श्रेणी में जो लोग आते हैं, उनको जो टीकाकरण किया जा रहा है वो बेहद सफल होने जैसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार, ये जब कोरोना फैल रहा था तो लगातार ये बात कही जा रही थी, गर्भवती महिलाएं, 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले घातक जो
कोरोना जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि 60 साल के राकेश, ज्यादा आपसे जानना उम्र के चाहेंगे, क्या इसकी कोई सूची बनाई गई है कि दूसरे फेज में जो टीकाकरण किया जाएगा, दिल्ली में कुल कितने लोग हैं जो दूसरे फेज की श्रेणी में आते हैं जिनको टीकाकरण किया जाएगा? राकेश। देखिए दीप्ति, जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक जितने जो है नंबर वो साफ पूरी तरीके से नहीं किए गए हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में रहते थे लेकिन इस कोरोना के हाल के दौरान वो लोग दिल्ली से बाहर भी चले गए थे, तो एक जो डाटा है वो पूरी तरीके से जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो कलेक्ट कर लिया गया है, सभी लोगों को एक क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, पूरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा बारी बारी से, क्योंकि कहीं भी किसी भी सेंटर पर होड़ ना मचे। क्योंकि अगर मैं पिछले टीकाकरण की बात करूं तो पूरी तरीके से ये शांतिपूर्वक जो टीका है वो लगाया गया था। 16 जनवरी से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज दी गई थी, तो उसी तरीके से जो प्रक्रिया है वो यहां पर भी देखी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन का जो नंबर है वो होगा, उसके साथ ही साथ जो लोग बीमारी से जूझ रहे होंगे, जिनकी उम्र तकरीबन यानी कि बताया जा रहा है 45 साल जो एक निर्धारित करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस निर्धारित उम्र के आधार के जो व्यक्ति होंगे उन्हीं को ये टीका जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि होड़ ना मचे। तमाम और बारी-बारी जानकारी से के लिए क्योंकि राकेश बहुत बहुत अगर मैं बात धन्यवाद। करूं आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ